नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद और पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आपका मैरिज कब होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में वो बहुत पहले से एक्टिव हो चुकी है, तो मैरिज के तो चांसेस बहुत पहले से ही बने हुए हैं। लेकिन जो कंफर्म मैरिज होने के यहाँ पर चांसेस हैं वो अप्रोक्स 35 और 6 के एज के मिड में, क्योंकि इस पीरियड में बहुत क्लोजली लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन निकली है। जब इतने क्लोजली कोई सपोर्टिव लाइन निकलती है तो पार्टनर के आने के चांसेस या पार्टनर से बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलने के चांसेस यह क्रिएट करता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 36 के एज से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होना है, ग्रोथ होना है, स्ट्रगल स्ट्रेसेस कम होना है, कंफर्टेबिलिटी बढ़नी है और पार्टनर के सपोर्ट से बहुत सारे काम होने हैं। यही रीज़न है कि आपका इतना अच्छा सपोर्टिव लाइन निकला है और उसके बाद आपके लाइफ लाइन में भी हम देख सकते हैं कि चेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो लग्जरीज कंफर्ट्स या लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस को डिनोट कर रहा है। इसका कन्फर्मेशन करते हैं अभी यूनियन लाइन के ऊपर में। तो ये है आपका राइट हैंड का यूनियन लाइन और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी कुछ एक दो रेखाएं मौजूद हैं और तीसरी रेखा भी यहाँ पर आपकी मौजूद है, लेकिन थर्ड वन जो लाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं पहले भी आपके एक से दो अटैचमेंट रह चुके हैं, लेकिन अब सीधे जो मैरिज होने के चांसेस है वो करेक्ट 36 के एज में ही है। जितने भी अटैचमेंट रहे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, टेम्पररी बेस ही रहे, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बाद भी एक लाइन आ रही है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी और पार्टनर के प्रति डेडिकेशन और उनका डेडिकेशन आपके प्रति या सिंपैथी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में देखें हम लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक लाइन अवेलेबल है और फिर सेकंड वन लाइन अवेलेबल है। तो यही मैरिज के पहले एक बार अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करो, जो पहले बताया गया कि आपके मैरिज के चांसेस बहुत पहले से क्रिएट हो रखे हैं, लेकिन जो सेकंड वन लाइन है इस इधर पे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है क्योंकि एकदम स्मूथली और आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये भी अप्रोक्स 36 का ही पीरियड दर्शा रहा है। तो 35 और 6 के मिड में या 35-6 के ड्यूरेशन में आपकी मैरिज कन्फर्मली होगा और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी और ओवरऑल सक्सेस या मेंटल पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने वाली रहेगी। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो इमीडिएट वर्क करने की कैपेसिटीज़ को, इमीडिएट अपने थॉट्स पर एक्शन लेने की टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में इमीडिएट वर्क करना, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव टाइप का नेचर होना और बहुत चुस्ती स्फूर्ति में कोई भी निर्णय लेना या उसमें परिवर्तन करने की आदत ये देता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, जो कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। इस कंडीशन में अपने लाइफ में कभी भी अपने फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते और खुद के डिज़ायर या एम्बिशंस को भी कहीं ना कहीं पेंडिंग रख देते हैं दूसरी जिम्मेदारियों के कारण। लेकिन जो प्राथमिकता है वो घर परिवार और दूसरों की भावनाओं को देते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा कम है ये। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रबल आता है, जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, शाइनेस टाइप का नेचर होना, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी को ये बढ़ावा देता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देगा। इस कंडीशन में अपने तरीके से काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं मित्रता पूर्वक स्वभाव की निशानी होती है और इधर पे हम देखें तो छोटी मोटी कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जो अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाती है। खासकर लिटिल फिंगर पे आड़ी रेखा है, बाकी तो फिंगर सारी ठीक है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच और अच्छे कनेक्शंस आपकी लाइफ के प्रति या लोगों के प्रति देखने को मिलेंगे। फिंगर के नोट्स जब क्लियर कट डेवलप नहीं होते तो खुद के लिए प्रोमिनेंट डिसीजंस या एक्यूरेट डिसीजंस या ऑन द स्पॉट डिसीजंस नहीं ले पाते, डाउट्स ज़्यादा होने के कारण। फैलेंजेस की स्थिति ठीक है, इंटरनल मास आपका थोड़ा वीक है, तो फिजिकल फिटनेस पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि इंटरनल मास हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जब भी वीक होते हैं तो हष्ट पुष्ट शरीर दिख सकता है, लेकिन रहता नहीं है, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज या ट्रबल देखने को मिलने लगते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के अतिरिक्त योग, प्राणायाम का सहारा लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन
शरीर से पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके अंदरूनी मंगल की स्थिति मजबूत होती है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, इसको ख़राब या अच्छा नहीं कहेंगे। सामान्य जब थंब होता है तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल नेचर भी होता है, समय परिस्थिति के अनुसार अपने मानसिकता में, निर्णय में या फिर योजनाओं में परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं। यव का चिन्ह आप देख सकेंगे, ये इंट्यूशंस बहुत अच्छे देता है। लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करता है, किसी तरह की सुख सुविधाओं में कमी नहीं होती। अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन किया जाए या किसी तरह के रिचुअल को फॉलो किया जाए तो पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ा देता है। फर्स्ट फ्लेंज पे जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज बढ़ती है। तो इस कंडीशन में जो जब तक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बहुत जल्दी कहीं ना कहीं भयभीत या घबरा जाते हैं तो भी ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, कोई भी बात को कहना या सोचना विचारना आपको शांति प्रदान कर सकता है, या स्पिरिचुअलिटी भी आपको सुख शांति प्रदान करेगी। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति ये क्रिएट करता है। बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, कभी थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपका जुपिटर माउंट वीक है, इसीलिए इस कंडीशन में मैरिड लाइफ में डिले हो रहा है। जब भी कोई पर्वत वीक होता है तो वह अपने रिस्पॉन्ड हमेशा देरी से ही देता है। तो जुपिटर माउंट यहाँ पर मैरिड लाइफ के, आपके नॉलेज के, आपके प्रॉस्पेरिटी और बच्चों के भी कारक हैं। तो यहाँ ये पर्वत जब भी वीक हो तो इस कंडीशन में जितना नॉलेज होता है उसको शो नहीं कर पाते। नॉलेज गेन करने में भी रुकावटें या डिफ़िकल्टीज आती हैं। फैमिली के तरफ से बहुत सारी जिम्मेदारियां समय पर निभाई नहीं जा पाती, ये चाहते या अनचाहते भी ये सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली के लिए बहुत कुछ अपने तरफ से आप कर पाएंगे, दे पाएंगे, लेकिन वहाँ से एक्सपेक्टेशंस रखना उतना ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित नहीं होगा। यहाँ पर जुपिटर में एक अच्छी बात यह आ गई है सामने कि इधर पे स्क्वायर और विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। इस तरह के जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये सक्सेस मिलने के चांसेस को रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ में। सक्सेस का तात्पर्य होता है कि सुख सुविधाएं बढ़ना, आत्मीयता, भरोसा और एकता बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब मैरिज होना हो, मैरिज के बाद सक्सेस जब जीवन में लिखा हो तो इस तरीके का जुपिटर रिस्पॉन्ड होता है जिसमें विंडो साइन या स्क्वायर का साइन बनता है, जो नॉर्मली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को, ग्रेट लाइफ स्टाइल को, ग्रेट सक्सेस को, अच्छे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ अनदर आड़ी रेखाएं भी मौजूद है। ये सिंपैथेटिकल, इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग टाइप का नेचर बिल्ड करती है। और जितनी भी अनदर प्रोग्रेस लाइन यहाँ अवेलेबल है ये कंफर्म करती है कि आप अपने लिए एम्बिशियस हैं ही, लेकिन आप दूसरों के लिए भी बहुत एम्बिशियस हैं। आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा सुख या बहुत उनके जीवन में अपने कर्मों से शुभ प्रभाव देना चाहते हैं। तो जुपिटर नेगेटिव रिस्पॉन्ड किस विषय में दे रहे हैं कि समय पर काम नहीं हो रहा, देरी से हो रहा है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो सैटर्न माउंट की स्थिति सामान्य है। थोड़ा ये पर्वत दबा हुआ है और ये पर्वत जब भी दबता है तो भी मैरिड लाइफ में थोड़ा डिले आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज होता है जुपिटर के, तो जुपिटर को भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो कई मरतबा प्रमोशन, ग्रोथ होते होते रुकता है, या फिर जो नॉलेज है सही समय पर शो करने में चूक जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लक लाइन का कॉम्बिनेशन आपके पाम में अच्छा है। आपके पाम में पहले अनदर एक लक लाइन थी, मून लक लाइन, जो क्रॉस में आ गई, क्रॉस हो गई। क्रॉस का तात्पर्य ये होता है कि अपना खुद का कोई ड्रीम, डिज़ायर, पैशन हो भी क्विट करना बहुत कम उम्र में। उसके बाद में ये नेगेटिव थॉट भी देता है, रेस्टलेसनेस को मेजरली क्रिएट करता है। तो मन विचलित इस कंडीशन में पाया जाता है, या नेगेटिव थॉट्स या बेफिजुल का भय, चिंता देखने को मिलता है। मदर के हेल्थ के लिए ये साइन ठीक नहीं होता, कनेक्शंस मदर से थोड़ा सा लूज पड़ता है। इसके बाद में आपकी जो मून लक लाइन है वो यहाँ पर एक्टिव हुई, और ये एक्टिव अप्रोक्सीमेटली 26 एंड 28 के मिड में हुई। तो इस पीरियड में आपके लक एक्टिव हुआ, जिसके कारण आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आना, वेल्थ इंक्रीज होना, फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ना, या मन मुताबिक काम होना, या मन द्वारा काम होना, मन लायक काम होना, ये सब शुरू हुआ। अब इसमें जब इस तरीके से मरकरी लाइन निकलती है तो ये अगेन वेल्थ को या स्किल्स को डेवलप करती है। तो इस पीरियड को अगर हम जज करें तो ये पीरियड आपके लाइफ का 28 एंड अप्रोक्सीमेटली 29 का पीरियड है, जिसमें आपके अंदर स्किल में डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद में आपकी लक लाइन में और रफ्तार आई, यानी गहरापन हुआ, और ये सीधे के सीधे जाकर के हार्ट लाइन पे अभी ब्रेक ले रही है। बट इसी के बीच में
मरकरी लाइन या सन लाइन का कनेक्शन भी निकलना शुरू हो रहा है। तो मरकरी लाइन जब जब आएगी तब तब स्किल या वेल्थ को इंक्रीज करेगी, और जब सन लाइन का कनेक्शन आता है, जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है आपकी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 36 एंड 37 का। तो ये सूर्य की रेखा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट और काम करने की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जैसे कि आपका पोजीशन 100% इस पीरियड में बढ़ जाएगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर आपको कोई ना कोई सिंहासन मिलेगा या पद मिलेगा। तो यहाँ पर ये पीरियड 36-7 का है, और उसके बाद में आप अपने लक लाइन को देखिए, ये और ज़्यादा गहरा हो गया, और सूर्य रेखा तो है ही गहरी। तो लक लाइन जितना गहरा हो उतना स्मूथ वर्क होता है, उतना ग्रेट सक्सेस मिलता है, या उतना अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। अब जो ये हार्ड लाइन पे आके रुकी है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली अनसेटिस्फाइड होना, इमोशनल डिस्टर्ब होना, मन के अंदर बहुत सारी बातें दबी रहना या मन विचलित रहना, तो उन सब का प्रभाव कहाँ पड़ता है? सीधे लक पे, यानी करियर पे, अर्निंग पे, वर्क करने की कैपेसिटीज़ पे। तो यानी एन वक्त पर आकर के काम ना होना, काम बनते बनते रुक जाना, किसी काम से पूर्णतः संतुष्टि या खुशी नहीं मिल पाना, एक बार में या एक प्रयास में कोई काम ना बनना। फिर उसके यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी हार्ट लाइन से ही अनदर लाइंस निकलना शुरू हो रही है, जिसे हम ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। तो डेफिनेटली आपके एक बार में काम नहीं बनेंगे, लेकिन जितनी भी मन की इच्छाएं हैं वो सब पार्टनर के सपोर्ट से या दूसरे अनदर सपोर्ट के द्वारा बन जरूर जाएंगे। इसीलिए लाइफ में किसी भी तरह की डिज़ायर, एम्बिशन या प्लेजर की फुलफिलमेंट में आपकी कोई भी बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी नहीं है। इसके बाद में सूर्य के ऊपर में देखा जाए तो सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा आउटर मार्स से निकलते हुए क्रॉस करते हुए सीधे आपके सैटर्न पे जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसने बहुत ज़्यादा सनलाइन को क्रॉस या डिस्टर्ब नहीं किया। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो मंगल से कनेक्टेड होता है, और ये बहुत हार्ड वर्किंग नेचर क्रिएट करता है। इस कंडीशन में जीवन में जो कुछ भी मिलता है बहुत पराक्रम, मेहनत या धैर्य रख करके मिलता है, सरलता से नहीं मिल पाता है। लड़ाई लड़नी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है। लड़ाई और युद्ध की बात क्यों कही गई? क्योंकि मंगल का कनेक्शन आता है। तो इस कंडीशन में ये इतना ज़्यादा पराक्रमी, मेहनत या कर्मठ बना देता है कि आदत में ही हो जाता है खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ वर्क करना और अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड होना, और जॉब किसी भी तरह से डन करना या कोई भी जिम्मेदारी उसको पूरा करना। ये साइन वाले जातक अपने लाइफ में जब आधा जीवन जी लिए होते हैं, जैसे कि 35-40, उसके बाद जो तरक्की करते हैं फिर रोके ना रुके ऐसी तरक्की करते हैं, क्योंकि वो जितने भी मेहनत या एक्सपीरियंसेस गेन किया हुआ है वो सारा यूटिलाइज हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये अगर सूर्य के ऊपर जाए तो ऐसे जातक करियर में ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। ये सैटर्न की तरफ जा रहा है तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ आएंगी, और उन जिम्मेदारियों को आप भली भांति निभा पाएंगे। उसका ये कनेक्शन होता है, और ये कनेक्शन कन्फर्म करता है कि आप जिन जिन लोगों का जिम्मेदारी उठाएंगे, जिन जिन लोगों की इच्छा पूर्ति करते जाएंगे, आपका खुद का जीवन उतना सरल व सिद्ध होता जाएगा, सिद्ध या सुधरता जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर क्या हो रहा है कि सूर्य की जो रेखा है वो अपने आप में मजबूत है। इधर पे बायफोर्के के साइंस की अवेलेबिलिटी भी जो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और अच्छे खासे नेम, फेम या वेल्थ को और आलिशान घर के सुख को दर्शाती है। दूसरी, जब इसके पैरेलल सपोर्टिव लाइन आ जाए तो एक से ज़्यादा स्किल, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट, पैशन हो भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ अनदर ब्रांचेस इधर आकर के ऐड हो रही हैं, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कि करियर में चेंजेस करना चाहिए या फिर जॉब क्विट करना चाहिए या दूसरा जॉब अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन सूर्य की रेखा अच्छी है तो आपके नाम, सम्मान या काम में किसी तरह की बहुत कमी या परेशानी नहीं आएगा। इसके बाद में मरकरी माउंट पे बात करें तो मरकरी माउंट थोड़ा दबा जरूर रहा है, लेकिन रेखाएं बहुत अच्छी हैं। जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी और उम्र से कम आप जैसे यहाँ तक देखने को मिलते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन, रीजनिंग, लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ देने वाला होता है। अपने कम्युनिकेशन से लोगों को अट्रैक्ट करना, अपनी बात मनवा लेना, बिगड़े से बिगड़े काम ठीक कर देना। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी यानी वाक शक्ति, एंटरटेनिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी और लोगों को हील करने की कैपेसिटी, ये मरकरी अच्छा देता है।
हृदय रेखा के बारे में हम देखें तो हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी है। हृदय रेखा में देखा जाए तो बहुत कोई परेशानी नहीं है, हल्की हल्की सी बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं इधर उधर से आ रही हैं। थोड़ा बहुत इमोशनल सेटबैक या हेल्थ इशू दे सकती है, लेकिन कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू आपको नहीं आएगा। उन सब के बावजूद भी मंगल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो और भी कोई मेजर इशू आपको लाइफ टाइम देखने को नहीं मिलेगा हेल्थ के रिगार्डिंग। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल सीधे होते हुए यहाँ पर माइंड लाइन से कनेक्ट हो गई है, और एक हार्ट लाइन सैटर्न से ब्रेक लेते हुए जुपिटर पे जा रही है। तो ये हार्ट लाइन आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थोड़ा सा एग्रेसिव भी बनाएगा, क्योंकि मंगल का कनेक्शन आता है इसमें। तो अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा थोड़ी समय के लिए आएगा लेकिन खराब आएगा। दूसरा, ये मांगलिक योग का निर्माण करता है, तो कुंडली मिलान करके मैरिज करना या मैरिज के पहले एक रिलेशन ब्रेक होने के 100% चांसेस इसमें हो जाते हैं। दूसरी जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे ब्रेक ले रही है, जो हिडन पर्सनैलिटी, सिक्रेटिव पर्सनैलिटी और बहुत जल्दी ओपन अप ना होने के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। जुपिटर से ये रिलेट कर रहा है या जा रहा है, तो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करने की आदत ये नहीं देगा। सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच रहेगा। माइंड लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आइलैंड ये इधर है, एक माइंड और लाइफ लाइन का यहाँ पर है, और उसके बाद में किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो हेल्थ और मेंटल लेवल का इशू और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस, ये सब चीज़ें 10 से लेकर के 14 साल के बीच में आपने देखी, और मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एनजाइटीज़ आपने 20 से लेकर 22 के मिड में देखा। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है इसमें हल्का सा कनेक्शन मंगल और राहु का आया, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट और जल्दबाजी में काम करने की प्रवृत्ति उम्र 27 तक रही। फिर एक माइंड लाइन यहाँ पर सीधे डिक्लाइन हो गई, जो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर रही है 28 के बाद में, और एक माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट चल गई। स्ट्रेट जाने वाली माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट करके, जिसके कारण इसने आपके अंदर यहाँ करेज, हौसला, जुनून, साहस, पराक्रम, सहनशीलता को बढ़ा दिया, और इन सभी चीज़ों के कारण किसी भी स्ट्रेसफुल या स्ट्रगलिंग सिचुएशन को इजीली हैंडल टेकल करने की कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ गई। मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी रहेगी, मेमोरी शार्प अच्छा रहेगा, हर बात के जड़ तक जा पाएंगे, बातें याद रख पाएंगे, और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या ट्रबलिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इधर पे सिर्फ एक जगह राहु रेखा का नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये समय आपके जीवन का हार्ड से हार्ड 38 एंड 40 के मिड का पीरियड रहेगा, जिसमें अननेसेसरीली एक्सपेंसेस, लॉसेस यानी मनी लॉस और मेंटल स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है, हेल्थ के बारे में या फिर करियर के बारे में। 90% चांसेस है करियर के रिगार्डिंग चेंजेस आएगा, और 10% अभी के अकॉर्डिंगली चांसेस दिख रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग। इसके बाद में हम देखें लाइफ लाइन के ऊपर में, तो लाइफ लाइन के फ्लो में इस तरीके का जब चेंजेस होता है तो अच्छा माना जाता है। इस तरह की सारी रेखाएं सेल्फ मेड लक को रिप्रेजेंट करती है, तो अपने एफर्ट मेहनत से जब ग्रोथ करते हैं तो उसको ये दर्शाता है। तो 27-8 का पीरियड, 32 एंड 3 का पीरियड, फिर 35 एंड 6 का पीरियड, और फिर उसका 38 का पीरियड, इन सभी एजेस में जो भी काम में आप एफर्ट डालेंगे उस समय आपको सफलता मिलेगा। इसके अलावा ये जितनी भी रेखाएं यहाँ पर लाइफ लाइन को अभी कट करके जा रही हैं, यानी 32 से लेकर 34 के मिड में 3 बार, तो ये हेल्थ इशू, फैमिली इशू और बेफिजुल की रुकावटें चिंतन मनन को दर्शाती है। अननेसेसरीज वरीज लाइन कहते हैं इन्हें। सपोर्टिव लाइन जैसे एक्टिव है तो अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलेगा, अभी स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा, और अनदर सपोर्टिव लाइन आएगी, और अप्रोक्सीमेटली 38 तक आते आते आप इतने कैपेबल अपने लाइफ में हो जाएंगे कि आप दूसरों को सपोर्ट देना शुरू कर दें, ना कि उनसे सपोर्ट लें। इसीलिए आपके पाँव में एक अनदर सपोर्टिव लक लाइन भी चल रही है, जो एक से ज़्यादा स्किल को डेवलप करती है। बस यही है कि आपके अंदर इच्छाएं बहुत सारी हैं, आपके अंदर पैशन हो भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम करने के, लेकिन समय की कमी होने के कारण या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के कारण आप उन सभी चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आपकी जो एक मून लक लाइन है वो एक्टिव है, लेकिन वो भी हार्ट लाइन पे आके रुकी हुई है। तो यहाँ पर यही आपको सजेशन है कि आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के मत करिएगा। अधिकतर जब भी शॉर्ट फिंगर होता है तो सडन वर्क ही लाइफ में होता हुआ देखने को मिलता है, सडनली ही सक्सेस मिलती है, सडनली ही कोई काम बनता है। लेकिन लिटिल फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है, और आपके खुद के डिज़ायर या एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं या बहुत ही ज़्यादा है। तो प्लानिंग के साथ काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट रख करके काम करेंगे, तो इससे आपके सारे के सारे काम समय या समय से पहले होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ ये रहेगा कि सारे काम आधे अधूरे, देरी से, रुक रुक के या अनसेटिस्फाइड होकर के होते हुए देखने को मिलेंगे।
लाइफ लाइन का फ्लो इसके बाद में आपका बाहर की तरफ झुका और एक मिडिल ऑफ द पाम आ गया, तो ट्रैवलिंग अच्छी हो पाती है। फॉरेन लैंड की ट्रैवलिंग भी 100% हो गया आपकी 38 के एज तक आते आते, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या अच्छी खासी जब ट्रैवलिंग हो, लंबी है आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो, तो भी बाय 4 का आता है। मरकरी लाइन यहाँ से निकला हुआ है, तो इस कंडीशन में ये वेल्थ को, लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो मल्टीपल लर्निंग, मल्टीपल स्किल जब होती है तो ऐसी मरकरी लाइन डेवलप होना शुरू हो जाती है। लक लाइन को ही हम देखें तो 4 तरह की लक लाइन, एक सेल्फ मेड लक लाइन, एक इंडिपेंडेंट, एक मून और एक मून मार्स के कॉम्बिनेशन से निकल रही है। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या एक्टिव है वो मून लक लाइन है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सपोर्ट और सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा लाभ और मन का तकरीबन सारा काम, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को अच्छी मिलती है। इसके बाद में देखें हम तो इंटरनल मार्स पे वर्क करना ही है, इमीडिएट बिना सोचे समझे काम करने से बचना है। आउटर मार्स ठीक है तो मेंटली स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। आपके शुक्र पर बहुत सारी आड़ी रेखा है, जब हम किसी भी रिलेशन में आकर के बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट आने लगता है, बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं, तो ऐसी शुक्र पर आड़ी रेखा आ जाती है जो कंफर्म करती है कि आप बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते रिलेशंस में, या बहुत जल्दी एक तरीके से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, रिलेशन को बहुत ज़्यादा आगे नहीं आने देते, आगे बढ़ने नहीं देते। रिलेशन का तात्पर्य यहाँ पर जो है कपल के रूप में जो रिलेशन होता है वो। तो शुक्र की आड़ी रेखा बार बार रिलेशनशिप में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, डाउट्स, अननेसेसरीली फियर और बेफिजुल का चिंतन मनन, दुख दर्शाती है। तो यहाँ पर हमको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। किसी को भी लेकर के बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव टॉक्स नहीं करना चाहिए और हमेशा हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपके इंटरनल मन को बहुत ज़्यादा साफ रखेगी, या कह सकते हैं कि खुश रखेगी या शांत रखेगी। तो उससे जिस भी तरह के रिलेशंस हैं वो ईजिली मेंटेन हो पाएंगे और ओवरऑल मैरिड या फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेस, पीस एंड हैप्पीनेस आपकी मेंटेन हो पाएगा। अदरवाइज इस तरह की आड़ी रेखा रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली का हो, कपल का हो, कलीग्स का हो, फ्रेंड का हो, ट्रबल, प्रॉब्लम, ये दूरियां दे देती हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत है। केतु की स्थिति पे हम देखेंगे तो केतु की स्थिति सामान्य है, फिलहाल कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, और यहाँ से कुछ जब ब्रांचेस इस तरीके से निकलते हैं तो बचपन से ही कोई ना कोई टैलेंट डेफिनेटली देखने को मिलता है। वही ये रेखा निकल रही है जो टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जॉब को ज़्यादा प्राथमिकता अपने जीवन में देते हुए देखने को मिलेंगे। चंद्र की स्थिति में जब भी क्रॉस होता है तो नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, रेस्टलेसनेस होता है क्योंकि बहुत सारे विचार मन में चल रहे होते हैं और वो थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। तो यहाँ पर इसका रेमेडी करने की ज़रूरत है। और मूनलक लाइन में जब मरकरी का कनेक्शन आ रहा है तो इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, देन आफ्टर पैसा आएगा, रुकेगा या बच पाएगा। अदरवाइज ऐसा रहेगा कि पैसा आया कैसे, गया कहाँ, समझ में नहीं आएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आइलैंड का फॉर्मेशन है माइंड लाइन के ऊपर में, जो ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस लाइफ में होने नहीं देता। तो ये आइलैंड कम से कम 21 की उम्र से लेकर के 34-35 की उम्र तक बना हुआ है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखना, स्टक हो जाना छोटी छोटी बातों में, या बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस लाइफ में अडॉप्ट नहीं हो पाना। अच्छी बात यह है कि आपके एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड में नहीं है, अदरवाइज ये डिप्रेशन, एंजाइटी में ले जाता। लेकिन 35 के बाद में माइंड लाइन में भी चेंजेस हो रहा है, तो नया जीवन, नए तरह के सीख, नई तरह की मानसिकता, नई तरह की प्रगति या उन्नति जीवन में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन ज़्यादा एक्टिव है, फिर मून लक लाइन का स्लाइटली कनेक्शन आ रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि आप अपने एफर्ट से देन आफ्टर दूसरों के सपोर्ट या पार्टनर के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। बाय 4 का साइन कंफर्म करता है कि पैसा देकर काम कराने की आदत रहेगी। पैसा खर्च करते समय आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं और दूसरों के लिए बहुत हद तक मदद कर पाने में या उनके काम आ पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। करियर के रिगार्डिंग अच्छा पोजीशन, अथॉरिटी गेन कर पाने में भी आप अपने लाइफ में सक्षम रहेंगे। लाइफ लाइन की क्वालिटी ठीक है, तो बहुत मेजर कोई लॉस, ट्रबल नहीं रहेगा। चंद्र को ठीक रखना थोड़ा ज़रूरी है, मन से कहीं ना कहीं आप दुखी या असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।